दुनिया ताजमहल को प्यार की निशानी कहती है। सफेद संगमरमर, नाजुक नक्काशी, 4 मीनारे और बीच में खड़ा वह गुंबद जो सदियों से मोहब्बत की कहानी सुनाता आ रहा है। हर साल लाखों लोग यहां आते हैं, कोई अपने प्यार के साथ, कोई परिवार के साथ, तो कोई सिर्फ एक तस्वीर लेने के लिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी खूबसूरत इमारत के नीचे क्या छुपा हो सकता है? मेरा नाम मनोज मल्होत्रा है। मैं दिल्ली में रहने वाला एक स्वतंत्र पत्रकार हूं। मेरी दिलचस्पी हमेशा उन कहानियों में रही है जिन्हें इतिहास की किताबों में या तो आधा लिखा गया है या बिल्कुल नहीं लिखा गया। एक रात करीब 1:50 सुबह मेरे मोबाइल पर एक ईमेल नोटिफिकेशन आया। मैंने ईमेल खोला। अंदर सिर्फ एक लाइन थी, अगर ताजमहल का असली सच जानना है तो अमावस्या की रात आगरा आओ। ईमेल के साथ एक फोटो अटैच थी। वह फोटो देखकर मेरी सांस अटक गई। यह ताजमहल का अंदरूनी हिस्सा नहीं था, न ही कोई आम तहखाना। यह एक सकरा, पत्थरों से बना कमरा था जिसकी दीवारों पर अजीब से निशान खुदे हुए थे और बीच में एक भारी पत्थर का दरवाजा। मैंने इंटरनेट खंगाल डाला। ASI की रिपोर्ट्स, किताबें, डॉक्यूमेंट्री, कहीं भी उस जगह का जिक्र नहीं था। यही वो पल था जब मैंने तय किया आगरा जाना जरूरी है। आगरा पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। ताजमहल दूर से ही चमक रहा था, लेकिन उस दिन मुझे उसकी चमक में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। मैंने होटल में सामान रखा और एक लोकल गाइड से मिलने चला गया। सामान्य बातचीत के बाद मैंने उससे अचानक पूछ लिया, क्या ताजमहल के नीचे बंद कमरे हैं? उसके चेहरे की रंग बदल गई। साहब, ये सवाल मत पूछिए, उसने इधर उधर देखकर कहा। कुछ बातें आगरा में जुबान पर नहीं लाते। क्यों? मैंने जोर दिया। वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि जो लोग ज्यादा जानते थे वो या तो बदले गए या चुप कराए गए। रात 11:40 पर मैं ताजमहल के पूर्वी गेट के पास खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, यमुना नदी की धीमी बहती आवाज और दूर दूर तक फैली खामोशी। तभी किसी ने पीछे से कहा, तुम्हें आने में देर हो गई मनोज। मैं पलटा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, झुकी हुई कमर, लंबी दाढ़ी और आंखों में ऐसा डर जैसे उन्होंने बहुत कुछ देख लिया हो। आप कौन हैं? मैंने पूछा। वह बोला, मैं कभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करता था 30 साल पहले। उस बूढ़े आदमी का नाम इकबाल अंसारी था। वह मुझे ताजमहल के उस हिस्से की ओर ले गया जहां आम लोगों का जाना मना है। उसने धीमी आवाज में कहा, हमें यहां कुछ अजीब कंपन महसूस हुई, जैसे नीचे से कोई आवाज आ रही हो। हम एक भारी लोहे के दरवाजे के सामने रुके, वही दरवाजा जो उस फोटो में था। इकबाल ने जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। इस दरवाजे के पीछे जो है, उसने कहा, उसे दुनिया जान ले तो ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी नहीं रहेगा। दरवाजा खुलते ही सड़ी हुई हवा का झोंका बाहर आया। हम सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। टार्च की रोशनी में जो दिखा वह रूह कपा देने वाला था। दीवारों पर खून जैसे काले धब्बे, जमीन पर बिखरे इंसानी कंकाल, कई जगह जंजीरों के निशान। ये कौन लोग थे? मेरी आवाज कांप रही थी। इकबाल ने कहा, ये वही कारीगर और मजदूर थे जिन्होंने ताजमहल बनाया। हम और अंदर गए। एक विशाल कक्ष में सैकड़ों कंकाल एक साथ पड़े थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें वहीं बंद कर दिया हो। इतिहास कहता है, इकबाल बोला, कि शाहजहां ने ताजमहल के बाद किसी और को ऐसा बनाने से रोकने के लिए कारीगरों के हाथ कटवा दिए। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन सच ये है, हाथ नहीं काटे गए, उन्हें यहीं जिंदा दफना दिया गया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। एक दीवार पर फारसी और संस्कृत में लिखा था, यह इमारत प्रेम से नहीं बलिदान से खड़ी है। बीच में एक कब्र थी, लेकिन वह मुमताज महल की नहीं थी। उस पर लिखा था, अनजान आत्माओं को समर्पित, जिनकी कुर्बानी को इतिहास ने छुपा लिया। तभी ऊपर से भारी कदमों की आवाज आई, सिक्योरिटी। इकबाल ने मेरा हाथ पकड़ा। अगर पकड़े गए तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। हम किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, इकबाल गायब था, जैसे वह कभी था ही नहीं। अगले दिन मैंने ASI में पूछताछ की। कोई इकबाल अंसारी कभी वहां काम ही नहीं करता था, ऐसा रिकॉर्ड में बताया गया। लेकिन उस रात की तस्वीरें, वीडियो और आवाजें मेरे कैमरे में आज भी मौजूद हैं।
जब भी अमावस्या की रात आती है, ताजमहल के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि नीचे से किसी के रोने चीखने की आवाज आती है। सरकार इसे अफवाह कहती है, इतिहास चुप है। मैं आज भी सोचता हूं, क्या कुछ इमारतें इतनी खूबसूरत इसलिए होती हैं क्योंकि उनकी नींव में सच्चाई दबी होती है। ताजमहल आज भी खड़ा है सफेद खूबसूरत, लेकिन उसके नीचे हजारों अनसुनी कहानियां दबी हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी। धन्यवाद।